गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपने ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड लेविस एसिड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर कि आप पढ़ेंगे बेसेस के बारे में कि बेस क्या होता है। तो जिस तरीके से कि हम लोगों ने सारे पॉइंट के एसिड के सारे पॉइंट्स को क्लियर किया था कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कितने साइंटिस्ट मिल करके और एसिड के बारे में बताए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग एक एक पॉइंट को बेस के अंदर भी क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसिड क्लियर कर चुके हैं 5 लेक्चर के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर सारे लेक्चर को देखिए, ओके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग बेस को क्लियर कर लेंगे और एसिड बेस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। और फिर हम लोग सॉल्ट को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग इसी तरीके से देखते देखते चले जाएंगे तो हमारा सारा बिल्कुल फ्लो में एकदम हंसते हुए क्लियर हो जाएगा। तो इस बेस को देखने से पहले हम कुछ बता दें, जैसे कि हमने एसिड के अंदर देखा कि 3 साइंटिस्ट मिल करके एसिड के बारे में बता रहे थे। कौन कौन वो साइंटिस्ट आपको याद है? नहीं याद तो हम बताते हैं। पहले कौन थे? आर्हेनियस साहब। दूसरा कौन थे? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ये ब्रॉन्स्टेड अलग है और लॉरी अलग है, लेकिन दोनों ही एक ही कंसेप्ट के बारे में बताया था। दोनों मिलकर एक ही चीज के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? एसिड के बारे में हमने सारा कुछ बता चुका है और बेस के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। और फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेविस। तो 3 साइंटिस्ट हो गए, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और तीसरा में लेविस। तो ये तीनों बेस के बारे में भी बताया है। ये तीनों ही साइंटिस्ट जो है वो बेस के बारे में भी बताए हैं। तो हम लोग जिस तरीके से एसिड के अंदर क्लियर किया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग बेस के अंदर भी क्लियर करेंगे कि ये साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये साइंटिस्ट ने क्या कहा और ये साइंटिस्ट ने क्या कहा, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बेस क्या है। तो देखो तुम बहुत सारा ऐसा सबस्टांस, केमिकल सबस्टांस डे टू डे एवरीडे लाइफ, हर मतलब जिसको कहते हैं हमेशा हर क्षण तुम यूज कर रहे हो, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, जो बहुत सारा ऐसा सबस्टांस होता है जो एसिड और बेस होता है। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं आपके पास, जितना भी टाइप का सबस्टांस है, जो भी सबस्टांस के बारे में आप जानते हो, ये मात्र 3 ही हो सकता है। पहला एसिड होता है, दूसरा बेस होता है और तीसरा सॉल्ट होता है। इसके अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता। या तो उसका एसिडिक नेचर हो, या तो बेसिक नेचर हो, या फिर वो साल्टी हो, ओके। तो एसिड के बारे में हमने पढ़ा था। तो बेस के बारे में कुछ देखा जाए कि आखिर ऐसा आसपास में कौन सा चीज है जो बेस होता है। डिफिनेशन को थोड़ा दरकिनार करें, थोड़ा साइड रखें, तो आखिर आसपास में ऐसे बेस के बारे में समझें। सबसे पहले आप उठते हैं सुबह में तो क्या करते हैं? जाहिर सी बात है आप फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद ब्रश लेंगे, तो ब्रश लेंगे तो पेस्ट लेंगे, या दातुन ही सही, अगर नीम का दातुन लेते हैं तो वो टेस्ट वाइज क्या लगता है? नीम का दातुन थोड़ा कड़वा लगता है, बीटर लगता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? बेस पाया जाता है। इस कारण से आपको बीटर लगता है। बीटर मतलब तीता नहीं, कड़वा होता है, ओके। अब जो मान लो कोई पेस्ट यूज किया कि नहीं भाई हम थोड़ा फैशन में है, मॉडर्न है, तो हम पेस्ट यूज करते हैं। वो पेस्ट में क्या है? तो पेस्ट के अंदर भी होता है बेस, लेकिन वो तो एडवर्टाइजमेंट के दौरान टीवी में पूछ जाता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। हम तो बोलते भाई हमारा टूथपेस्ट में नमक नहीं, हमारा टूथपेस्ट में क्या है? बेस है। तो आज के बाद से आपसे भी जब पूछा जाए कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो आप बोलिएगा कि नहीं हमारे यहाँ नमक नहीं, हमारे यहाँ बेस है, ओके। तो ऐसा बहुत सारा, ऐसा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर की बेस पाया जाता है। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ हो तो उसके अंदर भी बेस पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जिसका कि टेस्ट वाइज अगर बीटर लग रहा है, वो सारे के अंदर बेस ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लें। तो डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी कहा था कि क्या होता है। जब किसी भी चीज का डेफिनेशन लिखना हो तो सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी चेक करो कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। क्या है? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी जो होती है वही उस चीज का डेफिनेशन होता है, ओके। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेस का डेफिनेशन लिख देंगे। तो यहां लिखते हैं बेस। तो बेस क्या डिफाइन करता है? तो इसके बारे में 3 साइंटिस्ट डिफाइन किए हैं, जिसमें कि हम पहला लिख रहे हैं, ओके। क्या लिख रहे हैं? बेसेस आर क्या? दोज सबस्टेंस which dissolve with water, then give out OH minus ion। OH माइनस क्या बाबू? आयंस। कोई दिक्कत?
नहीं। तो कहो कि सर इसमें तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिफिनेशन ही नहीं लिखे। ये आर्हेनियस साहब का दिया हुआ कंसेप्ट है। ये कौन दिए हैं? आर्हेनियस साहब। कि कोई भी अगर बेस लो, अगर उस बेस को वाटर के साथ डिसॉल्व करो तो वो क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। हमने देखो वाइटेस्ट डिफिनेशन के अंदर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि सारे एसिड्स को, सारे बेसेस को आप टेस्ट से नहीं पहचान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सबस्टांस होते हैं जिसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, और अगर टेस्ट कर भी रहे हैं तो अगले टाइम टेस्ट करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वीक होते हैं। तो मेन जो पहचान होती है, मेन जो आइडेंटिटी होती है बेसेस का, वो बेस का वो यही होता है कि वो OH माइनस आयन देता है। कब? जब वो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो। और आगे ही उन्होंने क्या कहा कि द बेस प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन व्हाट बाबू? वाटर इज कॉल्ड एल्कली। क्या कहते हैं हम लोग? एल्कली कहेंगे। याद रखिएगा ये बात। बहुत बार ऐसा एक बुक के अंदर में बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हो रहा था एल्कली। तो आप ऐसा ना सोचिए एल्कली क्या है। जो बेस वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, जो वाटर में प्रेजेंट होता है बेस, उसी बेस को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें हम, कुछ एग्जाम्पल। मान लो हम NaOH ले लें। अब ये NaOH ले तो ये NaOH जब वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? Na1+ और OH1 माइनस। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लें, CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ वाटर के साथ डिसॉल्व कराएंगे तो क्या बनेगा? Ca2+ और OH1 माइनस। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लें LiOH। अब इसको हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करवाएंगे तो क्या बना देगा? Li1+ और OH1 माइनस। 4 नंबर मान लो हम ले लें AlOH होल थ्राइस, और इसको वाटर के साथ डिसॉल्व कराएंगे तो क्या बनेगा? Li3+ और OH क्या? 1 माइनस। 5th नंबर एक और ले ले, चलो तुम बताओ, NH4OH ले लेते हैं। तो NH4OH को अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो क्या बना देगा? NH4+ OH माइनस। एक चीज देख रहे हो, सारे के अंदर एक ही चीज, सारे बेसेस के अंदर एक चीज आपको कॉमन मिल रहा है। क्या? तो ये OH माइनस। क्या मिल रहा है बाबू? OH माइनस। जो सिंपल जो बेस का पहचान, जो आइडेंटिटी आपको हमने बताया, उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज कॉमन मिल रहा है सारे बेस के अंदर कि OH माइनस आयन है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि ऑल हाइड्रोक्साइड हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH रखेंगे वही केवल बेस होंगे। बहुत सारे ऐसे सबस्टांस होंगे जिनके पास की OH प्रेजेंट रहेगा लेकिन वो बेसिक कैरेक्टर के नहीं हो, वो मतलब OH नहीं भी रहेंगे फिर भी वो बेसिक कैरेक्टर के होंगे। जैसे देखो Na2CO3 को देख लो, इसके पास OH है लेकिन बेस है ये। NH3 को देख लो, इसके पास OH है फिर भी ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। फिर आपको CaO को देख लो, इसके पास OH है फिर भी ये बेसिक कैरेक्टर का होता है। कोई जरूरी नहीं है कि OH हो, ठीक है ना, OH माइनस हो तभी बेस होगा। लेकिन आइडेंटिटी यही कही जाती है आर्हेनियस साहब का, आर्हेनियस के द्वारा जो दिया गया डेफिनेशन वो यही है कि जब कोई भी सबस्टांस अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करता है वो OH माइनस देगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो कहो कि तो सर इसको क्यों लिखे, फिर ये तो गलत थ्योरी है, यहाँ तो OH नहीं फिर भी ये बेस है। तो यही तो आर्हेनियस का फिर लिमिटेशंस बनता है। इसके कारण क्योंकि आर्हेनियस कंप्लीट नहीं डिफाइन कर पाए, सारे कंपाउंड को अपने में इंक्लूड नहीं कर पाया, सारा उनका जो डिफिनेशन रहा उसके अंदर सारे केमिकल कंपाउंड नहीं आ पाया। इसी कारण से ब्रॉन्स्टेड और लेविस को आना पड़ा, ब्रॉन्स्टेड और लेविस के कंसेप्ट को लाना पड़ा। उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया, तब जाकर सारे सबस्टांस कैटेगराइज होकर के क्लियर हट गए बेस के अंदर में और सारे हट गए एसिड के अंदर में। इज दैट ओके? ये लिमिटेशंस में आ जाएगा, ठीक है, और ये इसके लिए एक्सेप्शनल में आ जाएगा। जो इनका एक लिमिटेशन है वो इसके लिए एक्सेप्शनल में आता है कि भाई देखो इस सब में OH नहीं है फिर भी ये बेस है। इज दैट ओके? 3 साइंटिस्ट दिए थे। ये जो कंसेप्ट था वो किनका था? आर्हेनियस साहब का। हमसे आप कितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे? 3 में। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा आर्हेनियस, और दूसरा क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड, है ना, ब्रॉन्स्टेड, और क्या? लॉरी, और तीसरा कौन है? लेविस एसिड है। तीसरा कौन सा रहेंगे? लेविस। ये 3 साइंटिस्ट के बारे में हमसे आप पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला चल रहे हैं कौन सा? आर्हेनियस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये OH आ गया, मान लेते हैं कि चलो डिजॉल्व होकर के वाटर के अंदर OH आया, पता कैसे चलेगा? यहाँ OH मिला है, तो हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। आप उस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सेटअप तैयार करेंगे ऐसा जिसके अंदर की पता चल सके कि वाकई में इसके अंदर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा। क्या प्रॉपर्टी जानना होगा? तो सबसे पहले आप एक यहाँ टॉपिक देंगे, क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या? बेस। किसके बारे में बाबू? बेस के बारे में, कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी तो आपको पता है, हमने क्या कहा था? टेस्ट वाइज हमने क्या कहा था? तो लिख देंगे क्या? इट इज बीटर इन टेस्ट, है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? तो ये बीटर इन टेस्ट होगा। बीटर का मतलब हमने समझाया था कि कड़वा होता है, तीखा ना जाने उसके बारे में। बीटर मतलब कि कड़वा, जैसे नीम का हो, आप ले लेते हैं दातुन तो आपको थोड़ा तीखा कड़वा लगता है, फिर पेस्ट वगैरह भी कड़वा लगता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया चूना जो डिजॉल्व होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। आप देखते होंगे दुकान वगैरह पे वो ज़्यादातर जब पान खाते हैं वहाँ यूज किया जाता है, तो उसका भी टेस्ट थोड़ा बीटर लगता है, कड़वा लगता है। हालांकि आप टेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए कि भाई अगर टेस्ट करेंगे और आप अगर मान लो वो वाटर के साथ डिजॉल्व ना रहे और ऐसी स्थिति में अगर जल जाए तो आप इंज्योर हो सकते हैं। लेकिन आप हल्का फुल्का अगर टेस्ट करेंगे तो आपको इससे पता चल जाएगा कि वाकई में बीटर है, उतना सा आपको हार्म नहीं हो सकता है, इतना भी नहीं खतरनाक होता है कि आपको वो बिल्कुल जला ही दे जीव, लेकिन अपना टेस्ट से पकड़ सकते हैं आप उसको। तो इट इज बीटर इन टेस्ट। बेसिस जितने भी होंगे सारे का टेस्ट क्या होगा? बीटर टेस्ट होगा। अब देखो सेकंड में है कि इसका कलर से भी कुछ चेंजिंग कर लिया, टेस्ट हो गया, कुछ कलर चेक कर लिया जाए। तो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देखो ये लिटमस क्या होता है, अब हम इसके बारे में बताते हैं। हालांकि हम इसके बारे में अभी स्लाइटली डिफाइन करेंगे, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और स्पेशल एक लेक्चर हम इसके ऊपर लेके आएंगे जिसका नाम ही रहेगा इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या है? देखो ये लिटमस क्या होता है। लिटमस क्या है कि जैसे आप 6 क्लास के साइंस में पढ़े होंगे कि बहुत सारा ऐसा ग्रुप बांट दिया जाता है। ट्री हो गया, तो ट्री के अंदर बहुत सारा था, बनियान ट्री है ना, मैंगो ट्री है, नीम पीपल का ट्री, तो बहुत सारे ट्री के अंदर एक बहुत सारा पेड़ आ गया है ना। प्लांट्स के अंदर एक कैटेगरी होती है ट्री, और ट्री के अंदर बहुत सारे पेड़ आते हैं। अब ठीक इसी तरीके से हर्ब्स, सर्ब्स, क्रीपर्स होता है। तो एक लिटमस जो होता है, ये थाइलोफाइटा एक ग्रुप होता है। जैसे क्रीपर्स ग्रुप हुआ ना, क्लिम्बर्स ग्रुप हुआ। क्लिम्बर्स में जैसे जितने भी गाछी टाइप का, मतलब में जो चढ़ने वाला है, क्लिम्ब में नहीं होता चढ़ना, तो जो चढ़ने वाला होता है वो क्लिम्बर्स ग्रुप में आ जाता है। जिसका स्ट्रीम स्ट्रांग हो, रूट स्ट्रांग, बड़ा लार्ज हो, तो वो ट्री के अंदर आ जाता है। वैसे ही लिटमस एक ग्रुप है जिसका नाम है, लिटमस के जो पेड़ का ग्रुप है उसका नाम है थाइलोफाइटा। और थाइलोफाइटा का एक पेड़ है जिसका नाम है क्या? लीकेन प्लांट, या लीचेन भी कहा जाता है। और वो लीचेन प्लांट का ये पत्ती होता है। क्या होता है? पत्ती। और ये पत्ती को जो रेड कलर का होगा उसको अगर बेस में डालोगे तो वो ब्लू कर देगा। इसीलिए हमने लिखा है कि इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इज दैट ओके? अब इसका देखिए तीसरा इसका फिजिकल, अभी हमने जो भी देखा फिजिकल प्रॉपर्टी देखा थे, ठीक है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होता है बाबू? तो इट बिहेव लाइक एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जानते हो? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, यहां हम लिख देते हैं, यहां इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि दोज सबस्टेंस which dissolve with water then conduct क्या बाबू? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जब वो वाटर में प्रेजेंट हो, जब वाटर के साथ डिजॉल्व हो, तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी को एग्जिस्ट करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये स्लिपरी टच में होता है। तो लिख देंगे कि इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लीपरी।
स्लिपरी इन टच, ठीक है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है और स्लिपरी टच में होता है, मतलब थोड़ा मुलायम टाइप का दिखता है ये, मतलब फील करोगे उसको टच करके तो वो थोड़ा स्लिपरी दिखेगा, लगेगा कि स्लिपरी है वो, ठीक है, वो थोड़ा मुलायम टाइप सा दिखेगा। तो इसका 4 प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी तो इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेनली जो चीफ कहते हैं, मुख्य जो गुण है इसका फिजिकली वो ये है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसका जो फिजिकल स्टेट होता है, ये फिजिकल स्टेट जैसा कि एसिड में हमने लिखा था वैसे ही इसका तीनों स्टेट में पाया जाता है। ये सॉलिड में भी पाया जाएगा, लिक्विड में भी पाया जाएगा और कुछ जो सब्सटेंस होता है वो गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। ये तो लिख देते हैं क्या कि बेसेस आर एग्जिस्ट ऑल द 3 स्टेट। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये 5 जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसमें जो आपको 3 नंबर है, हम इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा अभी करने वाले हैं। क्या कि जैसा कि हमने अभी कहा कि जो बेसेज होते हैं वो वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे तो वो OH माइनस को देंगे। तो OH माइनस देगा, ये कैसे पता चलेगा कि OH माइनस आ गया? तो हमने कहा कि एक सेटअप तैयार करेंगे, एक ऐसा हम लोग अभी एक सेटअप तैयार कर रहे हैं जिससे कि पता चल जाएगा कि वाकई में बेस आया है, वाकई में डिजॉल्व होकर के ये आया, OH माइनस बढ़ा है उसके अंदर में। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ बिहेव लाइक एज एन इलेक्ट्रोलाइट, कि मतलब जब बेस जो है वो डिजॉल्व करेगा तो बेस डिजॉल्व करने के बाद वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो रहा है कि जब वो सब्सटेंस वाटर के साथ डिजॉल्व होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। तो कैसे करवाता है, क्या प्रूफ है इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक बीकर ले लेंगे और इस बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड को ले लेंगे। सबसे पहले एक इस तरीके से बीकर ले लें, ठीक है। हाँ, लिख देते हैं क्या, प्रूफ ऑफ डिसोसिएशन ऑफ OH माइनस, है ना, मतलब वाकई में NaOH जो है या कोई भी बेस जो है वो डिसोसिएट होकर के दिया है। तो यहां मान लो हम इसके अंदर ले लें वाटर, ठीक है, इस तरीके से ये बीकर है। व्हाट इज दिस, ये बीकर हो गया। अब यहां हम 2 इलेक्ट्रोड ले लें, क्या ले लें, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड में ये हमने ले लिया कैथोड और ये हमने ले लिया एनोड, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम एक बैटरी ले लेते हैं, ये बैटरी ले लिए। अब इसका कनेक्शन जो है वो हम यहां से इस तरीके से कर दें और यहां हम एक कनेक्ट कर दें स्विच की, ठीक है, और यहां से एक लेकर आ गए हम लोग बल्ब को, क्या लेके आ गए, बल्ब को, इस तरीके से एक बल्ब लेकर आ गए। अब ये स्विच को क्लोज करेंगे और ये फिलहाल प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर। ये क्या है बाबू, बैटरी है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ बल्ब है, ठीक है। अब की को हम लोग क्लोज कर दिए, तो जैसे ही क्लोज किए प्योर वाटर मतलब कि डिस्टिलेटेड है, डिस्टिलेटेड वाटर है, ये डिस्टिलेटेड वाटर है तो इसके अंदर तो चार्ज रहेगा नहीं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप पढ़े होंगे कि जब तक किसी भी सब्सटेंस के अंदर, चाहे कोई मटेरियल हो उसके अंदर, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं मूव करता है, जब तक उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, एक्स्ट्रा मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्री स्पेस नहीं होगा, तब तक वो कभी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। इज दैट ओके? तो यहाँ भी डिस्टिलेटेड वाटर रहेगा तो चार्ज होगी ही नहीं, चार्ज नहीं होगी तो चार्ज मूव नहीं होगा, चार्ज मूव नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप बेस मिला देते हैं, जैसे NaOH को मिलाते हैं तो ये टूट जाएगा Na+ और OH- के अंदर। तो इसका बेस का मिलाना और यहाँ बल्ब का जलना,
ये बात को प्रूफ करता है कि वाकई में बेसेस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है। वाकई में बेस गया वाटर के अंदर तो वो डिसोसिएट करके OH माइनस आयन दिया, और इसके अलावा दूसरा कोई प्रूफ नहीं है। यही एक प्रूफ है कि अगर आप जैसे ही वाटर के अंदर गया, कोई भी बेस हो, चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, तो जैसे ही गया तो जाने के बाद वो वाटर के अंदर वो आयंस को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है बल्ब ग्लो करेगा। अब बल्ब ग्लो कर जाएगा तो ये प्रूफ है कि वाकई में आयोनाइज हुआ है, वाकई में Na+ और OH- मिला है, क्योंकि चार्ज जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज होने की वजह से ही बल्ब ग्लो किया है। इज दैट ओके? तो ये प्रूफ था किस चीज का, कि कोई भी जो डिसोसिएट कर रहा है, जैसे NaOH को ले लो, LiOH को ले लो, या CaOH होल ट्वाइस को ले लो, किसी को ले रहे हैं और वो टूट रहा है और हर जगह OH- दे रहा है, ऐसे OH- हर जगह पे टूटने के बाद ये OH- दे रहा है, तो ये प्रूफ है कि वाकई में बल्ब जला। हाँ, अगर वीक बेस रहेगा तो थोड़ा स्लाइटली थोड़ा कम जलेगा, अब स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो थोड़ा तेज जलेगा, ये एक बात अलग है। लेकिन डिस्टिलेटेड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, और ये जाएगा तो चार्ज बढ़ा देगा तो वो बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है जल जाएगा। तो ये बात का प्रूफ है कि OH- में टूटा है। इज दैट ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेस का जो भी था वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा, और अभी हमने जो भी चीज़ देखा, सारा कुछ देखा, वो सब किसके बारे में था? आर्हेनियस के बारे में था। ठीक है, आर्हेनियस ने क्या कहा है इसके बारे में था। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में, वो अपने आप में ही बहुत ही बेहतर है, बड़ा टॉपिक भी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है उसके अंदर और क्या क्या होता है। तो बेस ये जो भी देखा हमने फिजिकल था, और ये तो प्रूफ था कि OH- वाकई में मिलता है या नहीं। इसको केमिकल प्रॉपर्टीज में आप मत इंक्लूड कर लेंगे अपने माइंड के अंदर। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में देखेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ब्रॉन्स्टेड बेस और लेविस बेस के बारे में देखेंगे। जिस तरीके से सीड का देखा उस तरीके से बेस के बारे में भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछें, ज़रूर पूछें। और अगर कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो जिसके बारे में आपको समझ नहीं आया हो, कहीं भी देखा आपने, कहीं सुना, कहीं बुक के अंदर पढ़ा, तो भी कमेंट करेंगे, तो हम उसका अगर बनाने का वीडियो अगर ज़रूरत पड़ा तो एक लेक्चर बना देंगे, और नहीं तो उसको हम लोग रिटन टाइप से उसके अंदर आपको आंसर जरूर देंगे। इज दैट ओके? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।